हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा जो डाटा है यानी कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हम लेकर आए हैं और ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा भाई आपने कैसी हरियाणा जीके की तैयारी की है। तो वीडियो के साथ बने रहें। 24-25 प्रश्न है, स्कोर चेक कर सकते हैं और साथ के साथ आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न ठीक हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में एक टिड्डी दल से संबंधित मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भाई ये आपका कहाँ पर स्थापित किया गया है? फरीदाबाद में। स्कोर चेक कर सकते हैं। वही प्रश्न है, मैंने कई बार करवाए हैं ऐसे प्रश्न अपने चैनल पर, तो यहाँ से आपका स्कोर ठीक ठाक होना चाहिए। हरियाणा की इटली किसे कहते हैं? तो भाई हरियाणा की इटली किसे कहते हैं? धरेडू गांव में। कौन सा ग्राम है? धरेडू ग्राम है। और ये आपका कहाँ पर है भाई? कैथल में है। इसे हरियाणा की इटली भी कहते हैं। और ये जो आपका पौलड ग्राम है, यहाँ पर माता सरस्वती का मंदिर है। यहाँ पर ही बचपन यानी कि जो रावण का बचपन है वो भी यहीं पर बीता, तो इसको हम रावण गांव भी कह सकते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न बन सकता है, जबकि इसका जो सही आंसर मैंने आपको बता दिया, धरेडू ग्राम है। आगे देखते हैं, नवग्रह कुंड को आम जनता के लिए किसने समर्पित किया भाई? ठीक है, तो ये बहुत ही प्राचीन है, नवग्रह कुंड है और इन्हें आम जनता के लिए समर्पित कर दिया गया। पहले इन्हें बीच में बंद कर दिया गया, एक प्रकार से हम कह सकते हैं खंडर हो गए थे, इनमें सुधार किया गया है और जनता के लिए इन्हें फिर से समर्पित कर दिया गया चौधरी देवीलाल के द्वारा। मतलब कि इन्हें खोल दिया गया। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर आने जाने पर मतलब कि रोक लगा दी गई थी, जबकि देवीलाल की सरकार आई, उन्होंने इसे फिर से जनता को समर्पित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा बिल्कुल डी, बिल्कुल सही आंसर है भाई, कुरुक्षेत्र में आपका। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, शंकराचार्य मंदिर कहाँ पर है भाई? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शंकराचार्य मंदिर कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई डी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है भाई। दो प्रश्न आए हैं और ये मंदिरों का जो टॉपिक है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कोशिश करूंगा कल आपके लिए इस पर एक टॉपिक पर मतलब कि वीडियो लेकर आऊँगा, तो भाई वो भी जरूर देख लेना। और जितनी भी सारी हमने वीडियो डाली अभी तक चैनल पर, उन्हें जरूर चेकआउट करते रहें। अच्छे लेवल की हमने तैयारी करवाई है। अब आपके पास समय नहीं है भाई, ठीक है, तो बस मैं तो आपसे कह सकता हूँ भाई आगे आपकी मर्जी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंगापुर देश की मदद से हरियाणा का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? किसकी मदद से भाई? सिंगापुर की मदद से। तो ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा भाई। सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। चलो प्रश्न नंबर 7 है, अरावली पहाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस जिले में है भाई? तो मैं आपको बता दूं, अरावली पहाड़ियों से हरियाणा के 7 जिले की सीमा लगती है और ये आपका दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। सबसे अधिक ये आपकी गुरुग्राम में है और अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार भी गुरुग्राम को कहते हैं। और हरियाणा का जो प्रवेश द्वार है वो आपका बहादुरगढ़ है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा गुरुग्राम। माता अंजनी का टीला कहाँ पर है भाई? माता अंजनी का टीला कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा बिल्कुल जो राइट आंसर है, जिसे हम वानर नगरी भी कहते हैं, एचएससी बार बार पूछता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई कैथल में है। कहाँ पर है? कैथल में है। बिल्कुल बहुत ही कम समय में क्लियर कर दूंगा इस वीडियो को। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक मैंने वीडियो में डाल दिया, वहां से जुड़ सकते हैं। सभी पीडीएफ हम वहीं पर शेयर कर रहे हैं भाई। पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसने की भाई? पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, राजा युधिष्ठिर से इसका संबंध है भाई। किसका संबंध है? राजा युधिष्ठिर का संबंध है इससे। नेक्स्ट प्रश्न भी देख लेते हैं साथ के साथ, चूही महल की छतरी कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो एक और बात आपको ध्यान रखना है, शेख मूसा की मजार जो कि 14वीं शताब्दी की बनी हुई है, मेवात में है, ठीक है। एक है आपका रानिया का या मिट्टी का किला, वो भी 14वीं शताब्दी का है, वो आपका सिरसा में है, सिरसा यानी कि रानिया में है, ठीक है, रानिया सिरसा में ही है। दूसरा एक पूछता है संत ईसरदास है, वो भी 14वीं शताब्दी से संबंध रखते हैं। संत ईसरदास भी कहाँ से आपके हैं? ये आपके फरीदाबाद से हैं। एक और भाई राजा सत्यसेन, कौन है राजा सत्यसेन? वो थानेसर से संबंध रखते हैं, उन्हीं के शासनकाल में यानी कि जो सांग की शुरुआत हुई थी 14वीं शताब्दी से उनका भी संबंध है। तो ध्यान रखना ये चार प्रश्न एक जैसे बन सकते हैं और इसका जो सही आंसर रहेगा नूह में यानी कि मेवात में है। ये अगर शब्द आ जाए भाई यानी कि मूसा मूसी छुई मुई ऐसे शब्द आ जाएं तो सीधा आंसर आपको क्या लगाना है? मेवात लगाना भाई। मेवात बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा भाई? हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? चार ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल आपके सामने है,
हरियाणा केसरी। क्या आंसर रहेगा? हरियाणा केसरी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रथम दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा भाई? दैनिक की अगर हम बात करें, प्रथम दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा भाई हरियाणा का? तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल ए, बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। तो दैनिक हरिभूमि है, जो 5 सितंबर 1996 को निकाला गया भाई। कहाँ से निकाला गया है? रोहतक से निकाला गया है। कैप्टन अभिमन्यु ने निकाला है। एक अश्वनी चोपड़ा के नाम से भी आता है, जिन्होंने पंजाब केसरी निकाला था भाई करनाल से। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैनिक हरिभूमि, 5 सितंबर 1996, कैप्टन अभिमन्यु ने इसे निकाला है रोहतक से। तो ये प्रथम दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र है। हरियाणा लोकसभा की 10 सीटों का निर्धारण कब किया गया? यानी कि जो हरियाणा लोकसभा की ये 10 सीटें आपकी कब कर दी गई? ये तो भाई बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका तो हर कोई आंसर दे सकता है। तो बिल्कुल बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 1971। चलो भाई आगे देखते हैं। हरियाणा में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव कब हुए भाई? ठीक है ना, तो मतलब कि राज्य का गठन होने के बाद पहली बार कब चुनाव हुए? तो ऐसे प्रश्न बनते हैं भाई एग्जाम में, तो ध्यान रखना। तो ये आपके चुनाव कब हुए हैं भाई? देखो अगर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर एचएससी ने 1967 माना है। अगर ऑप्शन में 67 ना मिले तो 68 मिलेगा। ये दोनों कभी एक साथ आ जाए तो 67 आपको लगाना भाई, ठीक है। तो भाई बी बिल्कुल सही आंसर है भाई। वैसे इसमें मैंने सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये आपका दोनों एक साथ आएगा, 67 68 भी आ सकता है, ऐसे एक साथ आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना, मध्यावधि चुनाव आपकी जब ही हुए हैं, ठीक है ना। इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे इस प्रश्न पर। ये 67 भी है और 68 भी मैं कह सकता हूँ, तभी ये लगभग आपके चुनाव हुए हैं। आगे देखते हैं भाई। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा भाई, रेवाड़ी में स्थापित किया गया भाई। कहाँ पर स्थापित हुआ भाई? रेवाड़ी में। और डेट आपसे पूछ ले तो भाई 29 अगस्त 2008 भाई, ठीक है। 29 अगस्त 2008। पहला आपका कुंजपुरा करनाल है, 1961 है। तीसरा मातन हेल है, जो कि आपका झज्जर में है, 2016 है। और चौथा आपका कहाँ पर है भाई? पंचकुला में, जिस पर काम चल रहा है या फिर प्रस्तावित है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका तो सही आंसर रेवाड़ी रहेगा भाई बिल्कुल। चलो, गेहूं केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो भाई इसे हम बीज गेहूं अनुसंधान केंद्र के नाम से भी या बीज के नाम से भी जान सकते हैं। 1978 में हुई है भाई इसकी, करनाल में, ठीक है। इसे बीज शोध संस्थान भी कहते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भाई वैसे तो बीज योजना हरियाणा में कब चली थी भाई, मैं आपको बता दूं, ये आपकी 2011 में भी चली है, एक आपकी 2006 भी है भाई। ध्यान रखना, दोनों आ सकते हैं एक साथ में, इंपॉर्टेंट है भाई। दोनों कभी आए नहीं, अगर आए तो 2006 भी एचएससी ने माना है, और नेट पर देखेंगे तो 2011 भी आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर बीज योजना फिर से पूछे तो 2006 आपको लगाना है, क्योंकि ये एचएससी मान चुका है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई इस बात का। चलो भाई आगे देखते हैं। लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तो लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना कब शुरू की गई है? तो इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है, 1 जनवरी 2006 भाई, ठीक है ना। ए बिल्कुल राइट आंसर है। गुरुग्राम को नगर निगम कब बनाया गया? तो इजी आसान प्रश्न में कह सकता हूँ, 2008 में बना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का 11वां नगर निगम बना है? ये तो भाई बहुत ही आसान प्रश्न है, तो ये तो करंट का प्रश्न भी बन सकता है भाई। मानेसर बना है, कौन सा बना है? मानेसर बना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का एक उपग्रह है भाई, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा जिला एक उपग्रह है, ठीक है ना। इसे ना हम कई बार पूछता है, सैटेलाइट शहर भी कह सकते हैं, उपग्रह भी कह सकते हैं, नैनो सिटी भी कह सकते हैं, विराट सिटी भी हम कह सकते हैं, यानी कि विराट नगर भी हम कह सकते हैं, रायपुर नगरी भी हम कह सकते हैं, ट्राई सिटी भी हम कह सकते हैं। तो ये आपका कौन है भाई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा पंचकुला, ठीक है। और इसे हम धरातल की भूमि के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है 20 सितंबर 1999 सही आंसर रहेगा भाई। तो डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। चंद्रावती को जनता दल सरकार द्वारा पांडुचेरी का उपराज्यपाल कब बनाया गया? तो भाई ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है 1990 बिल्कुल राइट आंसर भाई, 1990 बिल्कुल सही आंसर है। चलो भाई, बनारसी दास गुप्ता उप मुख्यमंत्री कब बने भाई? बनारसी दास गुप्ता उप मुख्यमंत्री कब बने? तो इसका जो सही आंसर है 1987। कब बने भाई? 1987 बिल्कुल सही आंसर है भाई। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। देश का प्रथम मोबाइल कोर्ट कब स्थापित हुआ? यानी कि ये आपका जो मोबाइल कोर्ट है, वैसे तो मैं आपको बता दूं मेवात में स्थापित किया गया है। और डेट आपसे पूछ ले भाई इसकी स्थापना कब हुई है, तो 5 अगस्त 2007 रहेगा भाई। और ये आपका मेवात में है भाई। कहाँ पर है? मेवात में है।
तो 24 ही प्रश्न थे। अगर किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप हमें पर्सनल मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। वैसे ये प्रश्न हमने पहले भी कंप्लीट करवाए अपने चैनल पर, फिर से मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि वैसे तो आज मेरे पास समय नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए फिर से एक और अच्छी वीडियो डाल दूँ। तो ये प्रश्न हमने पहले भी कवर करवाए थे भाई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।